अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब अब्बास और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फैटी लिवर क्या होता है, इसके क्या कॉजेज़ हैं, क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं। लेकिन इससे पहले हम ज़रा ये देख लेते हैं कि लिवर क्या होता है, लिवर की क्या फंक्शनिंग होती है, ताकि हम फैटी लिवर के कॉजेज़ एंड सिम्टम्स को बहुत आसानी से समझ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लिवर जैसे कि मैंने बताया कि हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है और बड़े होने के साथ साथ इसको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती हैं। लिवर जो है वो हमारी बॉडी में जो भी हम खाते हैं पीते हैं उसको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करता है। खाने पीने के दौरान डाइजेशन के दौरान जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो भी टॉक्सिन्स निकलते हैं, जो भी हार्मफुल मटेरियल होते हैं, उनको वो अच्छे से बॉडी से फ्लश आउट करता है, उन टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से रिमूव करता है। इसके साथ साथ ये बाइल की प्रोडक्शन करता है, बाइल को रिलीज करता है। गॉल ब्लैडर में जब बाइल स्टोर हो जाता है तो यही बाइल जब हम खाते पीते हैं तो डाइजेशन शुरू होती है, तो वहां से वो खाने पीने में से फैट को फैटी एसिड्स में चेंज कर देता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कैरी अवे कर देता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लिवर हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज जो है उसके लेवल को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लिवर हमारी किडनीज को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। किडनीज और लिवर मिलकर बहुत अच्छे से काम करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को भी देखता है। जो लिवर है वो किडनी की फंक्शनिंग को भी देखता है और इस तरह हमारी पूरी बॉडी का अच्छे से प्रोसेस चल पड़ता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लिवर जो है वो हम जो भी खाते पीते हैं उसमें से विटामिन को, न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है, उनकी स्टोरेज करता है और जो प्रोटीन है उसको बहुत अच्छे से सिंथेसाइज करता है। तो ये हैं लिवर के कुछ मेन सिम्टम्स। अब अगर हम बहुत ज़्यादा फैट कंजम्पशन शुरू कर दें तब लिवर का क्या होगा। लिवर की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। एक हद तक तो लिवर बर्दाश्त करेगा, उसको जो है वो डिटॉक्सिफाई करता रहेगा, बॉडी को फैट्स जो है वो डिटॉक्सिफाई करता रहेगा। लेकिन अगर हम बहुत एक्सेस अमाउंट में फैट का इंटेक करेंगे तो लिवर के जो सेल्स हैं उनमें भी फैट डिपॉजिशन शुरू हो जाएगी। एक वक्त आएगा कि लिवर जो है वो थक जाएगा काम करते करते और लिवर के सेल्स में डिपॉजिशन, फैट की एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगी। इस तरह जब ये एक्यूमुलेशन भी बढ़ जाएगी तो लिवर के ऊपर जो है वो चर्बी जमना शुरू हो जाएगी। लिवर का जो एक्चुअल साइज है वो नॉर्मल से अब फैट में बदल जाएगा, यानी लिवर का साइज बढ़ जाएगा, वो फैटी लिवर कहलाएगा। अब जब लिवर हमारा नॉर्मल से फैटी लिवर हो गया है तो अब हम देखेंगे कि उसकी फंक्शनिंग में थोड़े से बदलाव आने लग गया है, थोड़ी सी चेंजेस आने लग गई हैं। वो चेंजेस क्या होंगी, मिसाल के तौर पे हमें क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे कि हम देखेंगे कि हमारा जो लिवर है वो नॉर्मल नहीं रहा, फैटी हो गया। फैटी लिवर के ये सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मैंने एक और वीडियो अपनी अपलोड की हुई है, उसमें आप लोग देख सकते हैं फैटी लिवर के साइन एंड सिम्टम्स। फैटी लिवर जब हमें होता है तो हमारा जहाँ पे लिवर वाक़ है, जहाँ पे वो लोकेटेड है, वहाँ पे भारीपन महसूस होगा, वहाँ पे फुलनेस का एहसास रहेगा, हल्का फुल्का सा दर्द भी रहता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं हमें नौजिया रहती है, हमें ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, कभी कभी हमें वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती है, हमारी जिल्द जो है वो जैसे जॉन्डिस में हल्की पीली पड़ जाती है, वो साइन एंड सिम्टम्स भी दिखेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे हम बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, हमें एक्सट्रीम टायर्डनेस हो जाएगी, ठीक है ना। इसके साथ साथ हमें भूख लगना कम हो जाएगी। जब भूख कम लगेगी तो वेट लॉस भी बहुत जल्दी से शुरू हो जाएगा। अब हम देखते हैं व्यूअर्स वो कौन कौन से कॉजेज हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारे नॉर्मल लिवर को फैटी लिवर में चेंज कर देते हैं, यानी कि वो कौन कौन से ऐसी वजूहात हैं जिससे हमारा लिवर फैटी हो जाता है। सबसे पहली वजह तो ये है कि मोटापा। अगर हम मोटे होंगे तो ऑब्वियसली फैट एक्यूमुलेशन जगह जगह पे होना शुरू कर देगी, लोअर एब्डोमेन पर भी होना शुरू कर देगी, हमारा पेट जो है वो बहुत जल्दी से बाहर आना शुरू कर देगा। तो अगर हम ओबेज हैं, मोटे हैं, तो हमारा लिवर फैटी हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बाहर वॉक पर नहीं निकलते हैं, कोई स्विमिंग, कोई रनिंग, कोई योगा, कुछ भी इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं करते हैं, तो भी फैटी लिवर होने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर हमारा बैठे रहने का काम है, हर वक्त हम बैठ रहे हैं, जॉब करने वाले लोग जो होते हैं वो हर वक्त बैठे रहते हैं, या घर में भी हैं, हम ज़्यादा कामकाज नहीं कर रहे हैं, अपनी एनर्जी लेवल्स को ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठे ही रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी वजह होती है फैटी लिवर होने की। इसके साथ साथ अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयली फूड ले रहे हैं और जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी हमें फैटी लिवर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर हमें बहुत अरसे से डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फैटी लिवर होने के। इसके साथ साथ अगर हमें हाइपरटेंशन की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो भी बहुत चांसेस होते हैं फैटी लिवर होने के। और अगर हम जो है वो हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई है, जो लेवल है कोलेस्ट्रॉल का, जो लिपिड प्रोफाइल
अगर हम टेस्ट करवाते हैं और हमें दिखता है कि ट्राइग्लिसराइड के जो लेवल हैं वो बहुत ज़्यादा शूट कर गए हैं नॉर्मल रेंज से, तो भी फैटी लिवर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि जब हम फैट एक्यूमुलेट कर रहे हैं या हमारी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन हुई भी है तो वो कहाँ जाएगी, जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगी। तो अगर वो लिवर पे डिपॉजिट हो गई है तो लिवर फैटी हो जाएगा और लिवर की फिर फंक्शनिंग में हम देखेंगे कि इम्बैलेंसेस शुरू हो गए, इम्बैलेंस फंक्शनिंग शुरू हो गई है, तो वो फैटी हो जाएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि किस तरह से डिटेक्ट होता है कि फैटी लिवर है। अक्सर तो पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है कि उनका लिवर फैटी हुआ है। किसी और चीज़ की एग्जामिनेशन के लिए जब डॉक्टर इनको भेजता है, मिसाल के तौर पे किडनी के एग्जामिनेशन के लिए भेजा है या किसी और वजह से उसका होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करवाया है, तो पता चलता है जनाब सोनोग्राफी में कि उसको फैटी लिवर हो गया है, लिवर में चेंजेस आ गए हैं। तो शुरुआत में तो साइन एंड सिम्टम्स पता ही नहीं चलते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि अगर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया है और मतलब कोई अल्ट्रासाउंड ही नहीं करवाया है, तो हमें पता चलता है बाद में जो तमाम सिम्टम्स जो कि फैटी लिवर के मैंने शुरू में जिक्र किए हैं कि वो जब अकर होना शुरू होते हैं तो फिर अल्ट्रासाउंड जो है वो डॉक्टर आपका लिख कर देगा और फिर आप देखते हैं कि उसमें फैटी लिवर आ सकता है। तो ये भी कुछ चेंजेस होती हैं कि जो कि आपको बहुत एंड में पता चलती हैं। जो साइन एंड सिम्टम्स मैंने बताया, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लॉटिंग के, ये बहुत एंड में पता चल रहे होते हैं, तब आप करवाते हैं तो फैटी डिजेनरेशन हुई भी होती है एक तरीके से। यानी अल्ट्रासाउंड जब हम करवाते हैं होल एब्डोमेन का तब हमें पता चल जाता है। और एक होता है LFT यानी लिवर फंक्शनिंग टेस्ट, ये एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि आप करवाते हैं। उसमें बिलिरुबिन की रेंज होती है, उसमें गैमा GT होती है, उसमें SGPT होती है, उसमें SGOT होती है। इनके लेवल्स जब डिस्टर्ब देखता है डॉक्टर तब भी वो आपको डायग्नोज करता है कि आपको लिवर में जो है लिवर की फंक्शनिंग में चेंजेस आ रही हैं, तो फैटी लिवर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि अगर हम फैटी लिवर को क्योर नहीं करें तो फिर क्या हो सकता है जनाब। अगर हम फैटी लिवर को क्योर ना करें, लिवर के साइज को बढ़ता रहने दें, तो क्या होगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये फैटी लिवर फाइब्रोसिस में चेंज हो जाएगा, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर टिश्यूज हो जाएगी, यानी फैट की डिपोजिशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी। इसको कहेंगे हम फाइब्रोसिस। यानी नॉर्मल लिवर, फिर फैटी लिवर, फिर फाइब्रोसिस ऑफ द लिवर, और फिर इसके बाद एक स्टेज आती है जिसको कहते हैं हम सिरोसिस ऑफ द लिवर। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस दोस्तों शुरू हो जाती हैं। और सिरोसिस लिवर अकेला नहीं आता, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा लिवर की वजह से बॉडी में चेंजेस आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, पेशेंट की हेल्थ बहुत ज़्यादा गिरती है। ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए कि बहुत इसका क्योर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि अगर आपको खुदा ना खास्ता फैटी लिवर डायग्नोसिस हो गए तो यहीं से आप अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल चेंज करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, योगा करें। कम से कम 30 to 45 मिनट्स डेली अपनी बॉडी को किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें। वॉक पे जाएं, रनिंग करें, जॉगिंग करें, और फैटी फूड से आप बचते रहें। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, बाहर के खाने, इन तमाम चीज़ों से, ऑयली फूड से, डीप फ्राइड फूड से, इन तमाम चीज़ों से अपने आप को बचा के रखें। और जनाब एक्सरसाइज जो है उसका यूजेज रखिए अपनी लाइफ में। जैसे कि मैंने बताया 30 to 45 मिनट्स या 1 आवर की एक्सरसाइज डेली करें, जिम ज्वाइन करें, योगा करें। इसके साथ साथ आप लेमन वाटर का इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फैटी लिवर को रिवर्स करने में बहुत मदद करेंगी। देखिए यहीं से अगर आप रिवर्स कर लेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, वरना अगर फाइब्रोसिस हो गया और फिर लिवर सिरोसिस हो गया तो ये बड़ी तकलीफदेह सिचुएशंस हो जाती हैं। कई दफ़ा देखने में आया है कि सिरोसिस के बाद लिवर फेलियर हो जाता है, लिवर कैंसर भी हो जाता है। तो उन चीज़ों से बचने से, उन चीज़ों के होने से बेहतर है कि आप इन चीज़ों से बचिए। और फैटी लिवर जब आपको डायग्नोज हो जाए, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि किसी और चीज़ की जांच के लिए भेजें और तो ये फैटी लिवर निकल कर आ जाता है और पेशेंट कहता है ये क्या हो गया जनाब, हम गए थे कि मतलब अपना किडनी, यूरेटर, ब्लैडर चेक करवाने, आपने होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड लिख कर दिया था, अभी लिवर में भी चेंजेस आ गई हैं। तो फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या आप योगा करते हैं, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, क्या आप जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जनाब फिर पता चलता है कि बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है लाइफ को। तो कोशिश कीजिए कि यहीं से वापस यूटर्न मारिए। और होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। नक्सवोमिका है, लाइकोपोडियम है, चेलिडोनियम है, कार्डियस मैरियानस है, चुनैंथस वर्जिनस है, नेट्रम फॉस है। ये तमाम दवाइयाँ बहुत यूज़फुल हैं फैटी लिवर को रिवर्स करने में, नॉर्मल लिवर कंडीशन लाने में। अगर 3 से 4 महीने इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो फैटी लिवर से बहुत जल्दी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। साथ साथ जैसे मैंने बताया कि एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। तेज़ गर्म पानी का इस्तेमाल मुस्तकिल रखिए। दिन में 3 से 4 गिलास पानी जो है वो तेज़ गर्म के पिया कीजिए। उसमें लेमन स्क्वीज़ कर लें, चिया सीड्स का इस्तेमाल कर लें। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं फैटी लिवर को
क्योर करने में। अगर ये चीज़ें आप थोड़े ही अर्सा करते हैं तो इंशाल्लाह ताला फैटी लिवर से जल्द जान छूट सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो हमारी फैटी लिवर के ऊपर। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हुई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।